जानकी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 3 काम करने वाला व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो कभी ना कभी कलंकित होता ही है। जो 3 काम करता है, क्या क्या? बोले पहला है असत्य भाषण। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठ हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी गुणी हो, लेकिन उसको एक ना एक दिन नीचा देखना पड़ेगा। कभी ना कभी वो समाज के बीच में, लोगों के बीच में लज्जित होगा जब उसका झूठ सामने आएगा। तो असत्य भाषण करने वाला जो है वह कितना भी श्रेष्ठ हो, उसको नीचा देखना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ये दोस्त तो आप में नहीं है, क्योंकि आप अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए एक बार भी ये नहीं पूछे कि मेरा अपराध क्या है जो राज देते देते मुझे वनवास दे दिया। किसी को मोहल्ले का पार्षद बना रहे हो, अचानक वहां से हटा दो तो कितना बिगड़ जाए। और राम जी को चक्रवर्ती के पद पर बिठाया जा रहा था और रात ही रात्रि में जाने क्या हुआ कि वनवास। पर राम जी जिस प्रसन्नता से राज्याभिषेक स्वीकार कर रहे थे, उसी प्रसन्नता से जो है राम जी वनवास स्वीकार। बल्कि राज्याभिषेक में तो थोड़ी मन में गिलानी थी कि देखो विमल वन से है अनुचित एको, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए और राजा अकेले मैं बनूं। लेकिन धन्य है राम जी कि अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए मन में बिना कुछ पूछे चले गए। तो असत्य भाषण आप नहीं कर सकते। दूसरा है परदाराभिमर्शन, माने पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाला। ऐसा कौन है जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालने के बाद कलंकित ना हो, उसकी कीर्ति कलंकित ना हो जाए। तजो चौथ के चंद की नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखने वाला जैसे कलंकित हो जाता है, वैसे ही पर नारी की ओर कुदृष्टि डालने वाले के ऊपर अवश्य कलंक लगता है। तो जानकी जी ने कहा यह भी आपसे संभव नहीं है कि आप ऐसा कभी कर सकें। राम जी तो इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं कि जानकी जी को प्रतिबिंब रूप जो जानकी है उनको भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो जानकी का ही प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब रूप जानकी का भी स्पर्श नहीं करते। ऐसे राम जी। कई लोग कहते हैं वो राम जी ने गर्भ अवस्था में जानकी को छोड़ दिया, वन में चली गई। अब जो लोग रामायण को ठीक से पढ़ते सुनते समझते नहीं, उनके लिए बड़ा संशय होता है, भाई राम जी ने ऐसा क्यों किया, बड़ा संशय रहता है। पहली बात तो यह है कि अधिकांश रामायणों में यह प्रसंग है ही नहीं, जोड़ा गया है। और दूसरी बात यह है कि यदि राम जी ने जानकी जी को विदा किया तो उसके कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि राम जी अब जो है ग्रस्त धर्म से विमुख होकर के और अब योगी का जीवन जीना चाहते थे, राज सिंहासन पर बैठकर। दूसरा, महाराज दशरथ की अकाल मृत्यु हुई, उनकी आयु का भोग करना था। दशरथ जी की आयु पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए वो स्वर्ग में विराजमान थे। अब उन्हें जो है अपने निजधाम में भेजना है, तो निजधाम में तो तभी जाएंगे जब वो आयु का भोग पूरा हो जाए। तो दशरथ जी की आयु का भोग राम जी ने राज सिंहासन पर बैठकर किया, इसलिए अपने से जानकी को दूर कर दिया। ऐसे अनेक कारण हैं। पर जानकी को श्राप लगा हुआ था एक तोते का, मैना का, कि तुम्हारी जब गर्भ अवस्था होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगे। लेकिन हम यहां बात यह कह रहे थे कि जानकी जी ने कहा कि पर स्त्री की ओर आप दृष्टि डालें, ऐसा संभव नहीं है। तो दोनों अपराध, दोनों दोष आप में नहीं आ सकते। असत्य भाषण, परदाराभिमर्शन, और तीसरा है अकारण क्रोध करना, बिना कारण ही क्रोध करना। कई लोग होते हैं ना, बात बात में गुस्सा करते हैं, जरा जरा सी बात में क्रोध करेंगे, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है? ताकत कम और गुस्सा ज्यादा है, और आमद कम और खर्चा ज्यादा, कहते हैं ना। तो ये सब लक्षण ठीक नहीं। अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी, बिना कारण लोगों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी कलंक रहित नहीं रह सकता। आपने बिना कारण ही असुरों पर क्रोध किया और इनको आपने मारने का संकल्प कर लिया। अब आपका संकल्प तो मिथ्या नहीं हो सकता।
और आप इन्हें मारेंगे तो आपकी कीर्ति कलंकित होगी, और मैं नहीं चाहती कि आपकी कीर्ति कलंकित हो। इसलिए जानकी जी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा नाटक रचती हूं, ऐसी लीला रचती हूं कि आपको इनको मारने का कारण बन जाए। तो जानकी जी ने जानबूझकर अपना हरण करवाया ताकि राक्षसों को मारने का एक प्रबल कारण उपस्थित हो जाए। तो यहां हमारे आचार्यों ने कहा है कि राम जी को भी यश मिले, इसलिए जानकी जी ने जानबूझकर अपना हरण कराया। वरना आप विचार करिए कि जिनकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कार्यों को करते हैं, रुद्र जिनकी शक्ति से संहार करते हैं, क्या उनकी ओर रावण देख सकता था? रावण का सामर्थ्य नहीं कि सूर्य जी को उठा के ले जाए। अरे उनकी दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाता, चाहे जितना बड़ा पराक्रमी बना रहे। लेकिन धन्य है कि सूर्य जी वो इसलिए चली गई कि आखिर राक्षसों पर भी तो कृपा करनी है, सब पर कृपा करने वाली हैं। वो चाहती हैं कि इन राक्षसों पर भी कृपा करुणा हो जाए और इनका भी उद्धार हो जाए। पर इनका उद्धार कब होगा? बोले इनका उद्धार ऐसे नहीं होगा, जब राम जी के बाणों से मरेंगे तभी इनका उद्धार होगा। इसलिए जानकी जी जानबूझ करके लंका चली गई।